गाइस वेलकम बैक। फाइनली जिस चीज़ का बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे वो नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, यूजीसी के रिवाइज्ड गाइडलाइंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड या एकेडमिक कैलेंडर के रिलेटेड यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि बहुत सारे जो कॉलेजेस है, ये यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने खुद के डिसीजन खुद ले लिए थे कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, पोस्टपोन करना है या डायरेक्टली स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, जो भी करना है उस हिसाब से उन लोगों ने डिसीजन ले लिए थे। बट बहुत सारे, मोस्टली बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी के गाइडलाइंस में सब कुछ छोड़ा हुआ था कि यूजीसी के गाइडलाइंस जैसे भी आए उसके हिसाब से वो लोग अपने यूनिवर्सिटी में डिसीजन लेंगे। अगर यूजीसी जो है वो एग्जाम कैंसिल करने बोलती है तो एग्जाम कैंसिल्स हो जाएंगे, या फिर अगर वो पोस्टपोन करने को बोलता है तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, राइट। तो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था यूजीसी के गाइडलाइन पे। तो फाइनली यूजीसी के गाइडलाइन आज आ चुका है। आज ही जो डिटेल्ड मीटिंग थी वो फाइनल मीटिंग आज हुई थी, और उसके बाद हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल सर, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके सब कुछ डिटेल में बताया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये प्रेस रिलीज का पूरा जो भी उनका कंक्लूजन निकाला उन्होंने, सारे सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए क्या क्या बोला गया है, नए गाइडलाइंस क्या है और आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको डिटेल में सारे पॉइंट समझा देती हूँ कि आज का जो पूरा डिसीजन निकल के आया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो देखिए, जैसे आप हेडिंग देख सकते हो, यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो जैसे कि हमको पता है ऑब्वियसली सब कुछ इतना डिले क्यों हो रहा था, कोविड-19 की सिचुएशन अभी हर जगह बहुत ही वर्स होती जा रही है, राइट। तो उसकी वजह से आपका नया एकेडमिक कैलेंडर क्या है या उसकी वजह से आपके एग्जाम्स को कैसे इफेक्ट होगा, उसका यूजीसी ने क्या फाइनल डिसीजन निकाला है वो देख लेते हैं। In April 2020, the UGC constituted an expert committee to deliberate and make recommendations regarding the issues related to examinations and academic calendar. Based on the report of the committee, the UGC issued guidelines on examinations and academic calendar on 29th April 2020. तो सबसे पहला जो इनका डिटेल में जो निकला था यूजीसी का गाइडलाइन, वो नोटिस जो उनका फाइनल निकला था वो निकला था 29 अप्रैल 2020 को। उसमें यूजीसी की तरफ से सारे गाइडलाइंस दे दिए गए थे कि आपका एग्जाम कब होगा, एकेडमिक कैलेंडर क्या कब होगा, सब कुछ ठीक है। वो उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के बताया था, तो वो बना दिया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, वो उन लोगों ने जैसे ही वो गाइडलाइंस दी उसके बाद कोविड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और इसीलिए बहुत सारे डिसीजंस उनको चेंज करने पड़े। तो देखिए, the expert committee was requested by the UGC to revisit the guidelines and suggest options for examination, admission in the colleges, universities, and also for beginning of new academic session as the number of COVID cases is still increasing. तो तब तो पूरा उन लोगों ने डिसीजन ले ही लिया था, बट उसके बाद भी कोविड की सिचुएशन इतनी खराब होती जा रही है डे बाय डे, इसीलिए यूजीसी को वापस उनके पूरे जो भी उनका डिसीजन था, ये एकेडमिक कैलेंडर था, एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी उन लोगों ने डिसीजन लिया था उस पर वापस सोचने की ज़रूरत पड़ी और सबको वापस रिवाइज करने की या चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो देख लेते हैं ये जो नया यूजीसी का रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, मतलब आज का जो ये रिवाइज गाइडलाइन उन्होंने निकाला है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बोली गई है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है, in view of the emerging situation related to COVID-19 pandemic in India, it is important to safeguard the principles of health, safety, fair and equal opportunity for students. At the same time, it is very crucial to ensure academic credibility, career opportunities, और वो सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने इसमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट में, कि कोविड-19 की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है डे बाय डे, इसलिए उनको लग रहा है कि एग्ज़ाम लेना वैसे मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत सारे अलग चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे स्टूडेंट्स का हेल्थ और सेफ्टी जो मेजर्स है, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो है, सेफ्टी मेजर्स है, उनके बारे में तो ध्यान रखना ही है, बट उसके साथ साथ उनको ध्यान रखना है कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका एकेडमिक का जो भी रिजल्ट है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो लोग फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके आगे उनका पूरा करियर डिसीजन उनको लेना है, ये रिजल्ट के बेसिस पे ही उनका जॉब डिसाइड होने वाला था, वो जॉब इंटरव्यूज़ उनको देने हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है, तो ये स्टूडेंट्स के जो ये वाले सारे फैक्टर्स है वो भी उनको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, ऐसा यूजीसी का मानना है, ठीक है।
तो उन्होंने वही बोला है, द परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन गिव्स कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन टू द स्टूडेंट्स एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिबिलिटी दैट इज नेसेसरी फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी। तो वो लोग वही बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो जो भी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है या क्रेडिबिलिटी है, उनको क्या चीज़ें कितनी आती है नहीं आती, एग्जाम के बिना वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। और ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ले लीजिए कि अगर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका इस बार एग्जाम्स ही नहीं हो रहा, तो अगर उनके एग्जाम्स ही नहीं हो तो काइंड ऑफ उनका फेयर हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो वो 10 में से बेटर कौन है, किसको किस बेसिस पे जॉब मिलना चाहिए। तो यूजीसी का कहना ये है कि उनका परफॉर्मेंस जब तक पता ना चले तो उस हिसाब से उनका एक ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये सबको ध्यान में रखते हुए आपके फ्यूचर जो आपको फ्यूचर चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपका फ्यूचर प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने ये डिसीजन लिया कि सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, जो भी फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है उनके जो एग्जामिनेशंस बाकी है वो कंडक्ट किए जाएंगे। यस, तो अब तक ये कन्फ्यूजन था कि मतलब ये कहीं ना कहीं होप थी कि शायद एग्जाम्स नहीं होंगे, शायद सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा, बट आज यूजीसी ने ये बता दिया है कि डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जाएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स को फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, उनको एग्जाम देने को मिले और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जज किया जाए, इसलिए उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे। और क्या बोला है, द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। मतलब अभी आपके पास टाइम है, अभी जस्ट जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा बोला गया है कि सितंबर के एंड में, सितंबर 2020 के एंड में आपके एग्जाम्स होंगे। और एग्जाम के डेट्स अभी तक नहीं आए, वो शायद नेक्स्ट 1-2 सर्कुलर के अंदर किसी में भी आएगा, वो जैसे ही आएगा मैं आप तक वो भी जितना जल्दी हो सके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ट्राई करूंगी। बट अभी के लिए उन्होंने कोई डेट तो नहीं दिया है, उन्होंने ये बोल दिया है कि आपके एग्जाम्स होंगे सितंबर 2020 के एंड में। और वो जो आपके एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं पेन पेपर के साथ, या फिर ऑनलाइन भी हो सकते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू, या फिर ब्लेंडेड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो आपको दोनों ऑप्शन दे कि अगर आप चाहे तो आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो या फिर आप चाहो तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसीजन यूजीसी ने दिया है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे। और फिर जो बैकलॉग या एटीकेटी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पुराने कोई सेमेस्टर का अभी भी बाकी है, वो अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दिया गया है दैट द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली बी इवैल्यूएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। तो जो बैकलॉग है, जिनके जो भी स्टूडेंट्स के बैकलॉग अभी तक है, उनको भी कंपल्सरीली एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम के बेसिस पे ही उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और उनके जो ये जो बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स होंगे वो भी वही बोला है उन्होंने कि वो भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज दोनों ऑप्शंस दे। ठीक है, तो उस केस में स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो चूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या बोला है, इन केस स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर, हाँ देखिए ये तो यूजीसी ने अपने हिसाब से डिसीजन दे दिया है कि एग्जाम लेना ही है और सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देना ही पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही उनको पास किया जाएगा। बट हाँ, क्योंकि कोविड की सिचुएशन इतनी ख़राब है तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में है तो उनके लिए हो सकता है कि घर से बाहर निकलना या इस तरह से एग्जाम देना बहुत ही ज़्यादा लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, बहुत ज़्यादा उनको रिस्क लेना पड़े। तो ऐसे केस में यूजीसी ने एक पॉइंट में ये भी कहीं ना कहीं क्लियर किया है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा किसी सीरियस रीज़न की वजह से, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी मेजर सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ ऐसे कंडीशन में है कि किसी तरह से कोई भी रीज़न की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, तो उसके जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स है या कंसर्न्स है उसको ध्यान में रखते हुए उसको बाद में एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं सितंबर एंड में, बट कोई भी रीज़न से आप नहीं दे पा रहे तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो क्या होगा, जब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए उसके बाद वापस आपको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा बस फिर यही बोला है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही ये सबसे बड़ा डिसीजन था, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये बोला है दैट द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर intermediate semester or intermediate year examination as notified on 29th April 2020 will remain unchanged। ठीक है, तो क्या बोला है, 29 अप्रैल 2020 को एक नोटिस निकाला था यूजीसी ने जिसमें एकेडमिक कैलेंडर और वो सब कुछ प्रेजेंट था। तो जो भी
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का जो नोटिस है वो इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है या जो दूसरे सेमेस्टर के लोअर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो 29 अप्रैल वाला जो नोटिस था वही फाइनल होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इनकेस आपको उसके बारे में नहीं पता या कोई डाउट है तो मैं आई बटन में मैंने उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगी, आप वो जाके चेक कर सकते हो कि 29 अप्रैल वाला जो यूजीसी का गाइडलाइन था उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली हुई थी। ठीक है, तो आई बटन में जाके आप वो चेक कर सकते हो। तो ये जो था ये बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए था। इफ नीडेड द रिलेवेंट डिटेल्स पर्टेनिंग टू द एडमिशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29 अप्रैल। तो अगर ज़रूरत पड़े तो जो भी एडमिशन रिलेटेड जो नए डेट्स है या एकेडमिक कैलेंडर जो है वो वापस नए से इश्यू हो सकता है और वो वापस यूजीसी के गाइडलाइन के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑफिशियली। ठीक है, तो जैसे ही नया नोटिस आएगा वो भी हम देख लेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। बट फिलहाल के लिए यही नोटिस है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उनको प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा कम्प्लीटली, क्योंकि इट इज़ फाइनल कि सितंबर एंड में उनको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नोटिस। आई होप आपको ये नए नोटिस में जो भी वेट कर रहे थे, आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर की गई है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। और अगर आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिए, आपके सीनियर्स के साथ या फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उनके एग्जाम्स की नए डेट्स कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।